अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर्स। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं कि जो डाई मिथाइल ईथर्स होते हैं और इथाइल मिथाइल ईथर्स होते हैं, ये दोनों क्या होंगे, गैसेस होंगे रूम टेम्परेचर के ऊपर। और बाकी जितने भी हम आगे जाएंगे, मतलब जितने भी बाकी ईथर हमें देखने को मिलते हैं वो कैसे होते हैं, वो कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं और उसकी स्मेल जो होती है वो खुशगवार होती है, यानी प्लेजेंट ऑर्डर होती है, प्लेजेंट उसकी स्मेल होती है। फिर कहते हैं कि जो ईथर्स होते हैं वो हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं, बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि जो ईथर्स होते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। ठीक है, और इसके पीछे रीज़न क्या होता है, क्योंकि जो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, वो एग्जिस्ट करती हैं। और यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर देती हैं, रेज कर देती हैं। सो जो ईथर होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और जो अल्कोहल हो जो अल्कोहल होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। फिर कहते हैं कि जो लो मोलिकुलर वेट ईथर होंगे वो वाटर में सोलिबिलिटी शो करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे इनकी वेट, उनका मोलिकुलर वेट बढ़ता जाता है तो जो ईथर्स होते हैं उसकी सोलिबिलिटी डिक्रीज़ होती जाती है। और ये बहुत ज़्यादा अच्छे से सोलेबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, क्योंकि हमने पहले भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि लाइक डिज़ोल्व लाइक। ठीक है, सो जो ईथर्स होते हैं मोस्टली सोलिबिलिटी शो करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, लेकिन जो लोअर मोलिकुलर वेट ईथर्स होते हैं ये वाटर में भी सोलिबिलिटी शो कर सकते हैं। और इसके पीछे रीज़न क्या होता है, क्योंकि ये जो ईथर्स होते हैं इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है, तो ये आराम से वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेता है और ये आराम से उसमें डिज़ोल्व हो जाता है और अच्छे से सोलिबिलिटी उसमें शो कर लेता है। फिर कहते हैं कि जो ईथर्स होते हैं वो लेस डेंस होते हैं वाटर से, यानी उसकी डेंसिटी कम होगी। जब डेंसिटी कोई किसी भी चीज़ की कम होती है तो वो चीज़ हल्की हो जाती है। और फिर अगर हम एक बीकर में किसी भी कंटेनर में अगर हम रखेंगे पानी को और ईथर को, तो जो ईथर होगा वो ऊपर फ्लोट करेगा, ऊपर खड़ा हो जाएगा, और जो पानी होगा वो नीचे बैठ जाएगा, यानी पानी की लेयर नीचे बनेगी और जो ईथर होगा उसकी लेयर ऊपर बनेगी। साथ में कहते हैं ये बहुत जल्दी सॉल्युबिलिटी शो करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। यहाँ पे आपको 3 तरह के अल्कोहल, ईथर और वाटर प्लस ईथर, यहाँ पे 3 डायग्राम्स दिए हुए हैं, स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे एक डोनर है, दूसरा एक्सेप्टर है। अगर हम वैसे अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल में हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो कि डायरेक्टली अटैच होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ, तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो बन जाती हैं। तो इसी वजह से जो हाइड्रोजन जो अल्कोहल होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपस में सोलिबिलिटी शो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं ईथर्स। ईथर्स जो होते हैं इसमें जो ऑक्सीजन होता है इसके पास लोन पेयर तो मौजूद होते हैं, लेकिन जो दूसरा ईथर होता है उसके पास डायरेक्टली हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता। तो इसी वजह से यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्ड हमें देखने को नहीं मिलेगी। फिर इसी तरह कहते हैं कि जो वाटर और ईथर है, तो कहते हैं जो लोअर ईथर्स होते हैं ये सोलिबिलिटी शो कर सकते हैं वाटर में। और इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि जो इसका ऑक्सीजन होता है इसके साथ इतने बल्कि ग्रुप अटैच नहीं होते। जब बल्कि ग्रुप अटैच नहीं होते तो इसका जो ऑक्सीजन होता है इसके ऊपर लोन पेयर एक्सपोज्ड होते हैं, तो ये आराम से वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जो हाइड्रोजन होता है उसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। और हमेशा याद रखें कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें वो उस हाइड्रोजन के साथ ये वो हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, जो कि डायरेक्टली किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है। और इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो क्या करता है, इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देते हैं, अपनी जानिब अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी जानिब खींच लेता है, और इस ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होता है वो डेवलप हो जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो स्पीशी होता है ये क्या करता है, अट्रैक्ट होता है किसी दूसरे स्पीशी के ऊपर जिसके पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, तो ये उसके साथ क्या कर देता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, यानी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो यहाँ पे भी यही केस हमें देखने को मिलता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी जानिब खींच लेता है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड इसमें जनरेट हो जाता है कि जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो इसी वजह से जो लोअर ईथर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सोलिबिलिटी शो कर सकते हैं। जो ईथर इंटरमोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ईथर में हमें देखने को नहीं मिलती। अगर एक मॉलिक्यूल भी ईथर का है और दूसरा भी ईथर का है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, और यही रीज़न है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है अल्कोहल से या फिर बाकी जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं जैसे वाटर है। ठीक है, और ये रेडली सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में या नॉन पोलर सॉल्वेंट में।